हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 22 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 22 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की करेंट अफेयर्स के हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो आज है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी के जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो एक एक करके हम लोग सारे यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक झारखंड राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बीच कितनी नगद राशि का भुगतान किया गया है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है, किसानों को जो है वो कभी ऋण माफ करती है, कभी जो है वो किसी स्कीम के तहत जो है वो उनको आर्थिक मदद पहुंचाती है। तो पिछले 4 वर्षों का यहाँ पर आंकड़ा ये है और पिछले 4 वर्षों में यानी कि वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2022 तक जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कितनी नगद राशि जो है वो किसानों को भुगतान की है, राज्य में जितने सारे किसान हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो राशि आवंटित की गई है केंद्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा, तो ये राशि जो है वो कितनी है 6705 करोड़ यानी कि 6705 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है। ठीक है, ये जो है वो पीएम किसान निधि योजना है और मुख्यमंत्री जो किसान सम्मान निधि था वो सारे स्कीम के तहत जो है वो ये राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई है, या फिर कहिए किसान ऋण माफी योजना है तो उसके तहत ये सारी राशि पिछले 4 वर्षों में 6705 करोड़ जो है वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों को राज्य में दी गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर इससे संबंधित निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पिछले 4 वर्ष यानी कि वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2022 के बीच जो है वो झारखंड एवं केंद्र सरकार ने किसानों के बीच 6705 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि का भुगतान किया है। इसमें किसानों की जो है ऋण यानी कि जो किसान लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं बैंकों से और फिर वो चुका नहीं पाते हैं तो उनकी ऋण माफी योजना के तहत भी ये राशि दी गई है। झारखंड की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने पिछले 3 वर्षों में यानी कहिए कि जो अभी वर्तमान की सरकार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, तो इस दौरान वर्ष 2019 से लेकर 22 के बीच में पिछले 3 वर्षों में जो राशि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा दी गई है किसानों को नगद रूप में वो 1605 करोड़ रुपए यहाँ पर दी गई है। ठीक है, कितनी दी गई है 1605 करोड़ रुपए जो है वो वर्तमान की सरकार जो है वो नगद राशि दी है। और अब तक करीब 3 से 4 लाख किसानों का यहाँ पर ऋण माफ किया गया है ऋण माफी योजना के तहत। वर्तमान की सरकार में कुल 1837 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया है। ठीक है, तो पिछले 3 वर्षों में यहाँ पर जो है वो 1605 करोड़ यहाँ पर ऋण माफ किया है झारखंड सरकार ने और 1837 करोड़ रुपए कुल जो है यहाँ पर उन्होंने भुगतान किए हैं। ठीक है, ये जो राशि यहाँ पर 1605 करोड़ है वो जो है वो ऋण माफी योजना के तहत यहाँ पर किसानों के ऋण माफ किए गए हैं और ये जो राशि है यहाँ पर 1837 करोड़ ये टोटल भुगतान की गई है। ठीक है, और यह 6705 जो करोड़ है 6705 करोड़ राशि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है जो कि वर्तमान में फिलहाल ये योजना राज्य में नहीं चल रही है, इसे बंद कर दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत था। इसमें था कि 5 एकड़ भूमि पर जो है वो किसानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम जो है वो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री जो इससे पूर्व थे राज्य में रघुवर दास की जब सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुभारंभ की थी और उसे फिलहाल यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया है। कृषि ऋण एवं सूखा राहत योजना के तहत ये राशि जो है वो दी गई है। तो अलग अलग योजना है उसके तहत यहाँ पर ये राशि दी गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए किस योजना के तहत कितनी राशि यहाँ पर जो है वो दी गई है और कितने लोगों को दी गई है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है और ये जो राशि यहाँ पर राज्य में बांटी गई है नगद रूप में राज्य के जो किसान है उनको दी गई है वो 4068 करोड़ है और इनकी संख्या जो है वो 22.50 लाख है। ठीक है, 22.5 लाख लोगों को 4068 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिया गया है। उसके बाद ये जो योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि यहाँ पर फिलहाल ये बंद हो गई है राज्य में, लेकिन जब ये योजना शुरुआत की गई थी तो इसके तहत 16.5 लाख लोगों को
16.57 लाख लोगों को 800 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो आवंटित किया गया था। ठीक है, और उसका कृषि ऋण माफी योजना है, उसके तहत 3.5 लाख लगभग देख लीजिए यहाँ पर 3.65 लाख किसानों को 1605 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो माफ किया गया था। सूखा राहत के तहत जो है वो 6.688 यहाँ पर लाख किसानों को जो है वो मदद पहुंचाया गया है। और इसमें जो अभी आवंटित की गई है राशि वो पिछले 4 वर्षों का हम लोग यहाँ पर देखें तो 232 करोड़ रुपए यहाँ पर ये राशि दी गई है। तो ये अलग अलग योजना है, उसके तहत पिछले 4 वर्षों में किसानों को यहाँ पर नगद राशि दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा एवं साथ ही साथ यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल जो है वो उसका मैं डाउट जो है वो क्लियर करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है? ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत जो छात्र हैं सेमेस्टर 3 के छात्र हैं उन लोग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इस फिल्म का जो नाम है वो है द ग्रेट शेड ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है, क्या नाम है? द ग्रेट शेड ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। इसकी खासियत भी बताई गई है इस डॉक्यूमेंट्री में, और इसमें इसके जो कलाकार हैं यानी कि जो आर्टिस्ट हैं उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दर्शाया गया है। तो इस फिल्म का जो नाम है वो क्या है? द ग्रेट शेड ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म द ग्रेट शेड ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स यहाँ पर निर्माण किया है। और यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेमेस्टर 3 के छात्र यामिन उर्फी है, शीतल तिर्की है, और इन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स की खूबसूरती के साथ साथ जो है वो इन कलाकारों के संघर्ष को डॉक्यूमेंट्री में गंभीरता से दिखाया गया है। तो ये फिल्म का पोस्टर है और इसी फिल्म को जो है इसमें बताया गया है कि इसकी खासियत क्या है, इसकी सुंदरता कैसी है, और साथ ही साथ जो है कलाकार हैं जो मधुबनी पेंटिंग्स के कलाकार हैं उनका कैसा जीवन संघर्ष चल रहा है उस चीज को यहाँ पर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी आया है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो रांची में है। ठीक है, आप याद रखिएगा रांची यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रांची में है। ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? ठीक है, तो 1960 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में 18 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी हुई है, और ये जो रिपोर्ट है वो है एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कितनी फीसदी लड़कियां जो है वो स्कूल जाने लगी है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर राज्य की जो कितनी यहाँ पर लड़कियां हैं, छात्राएं हैं जो अब स्कूल जाना यहाँ पर शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96.8% लोग, कितने लोग? 96.8% छात्राएं हैं जो अब यहाँ पर नियमित स्कूल जाती हैं। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई है, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2023 कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो कहिए कि पिछले साल का यानी कि 2022 से 23 के बीच का यहाँ पर ये जो हर एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर जारी होता है हर साल, तो ये रिपोर्ट आई है और इसमें सामने बातें निकल कर आ रही हैं कि 96.8% अब यहाँ पर राज्य की जो छात्राएं हैं वो स्कूल जाना यहाँ पर जाने लगी है अब। ठीक है, जाना शुरू कर दिया है उन्होंने। हाल ही में 18 जनवरी 2023 को यह रिपोर्ट जारी की गई है, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 96.8% लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जो 11 से 14 आयु वर्ग में मात्र 1.2% छात्राएं नामांकित हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2018 में यह आंकड़ा 3.4% था,
यानी कि मात्र जो है वो इस वर्ष में 1.2% छात्राओं का एडमिशन नहीं हुआ है, जबकि पिछले जो रिपोर्ट था वर्ष 2018 में उसमें 3.4% जो है वो छात्राओं का नामांकन नहीं हुआ था। वहीं 15 से 16 आयु वर्ग में 2022 में 5.2% यहाँ पर छात्राएं अनामांकित हैं, जबकि वर्ष 2018 में ये आंकड़ा जो था वो यहाँ पर 11.2% दाखिला नहीं हुआ था। तो फिलहाल पिछले रिपोर्ट के मुकाबले यहाँ पर इस रिपोर्ट में काफी यहाँ पर परसेंटेज में गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है नामांकन हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में निजी स्कूल को छोड़कर, प्राइवेट स्कूल को छोड़कर के सरकारी स्कूलों में नामांकन कराने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। 6 से जो 14 आयु वर्ग में 2018 में 78% जो सरकारी स्कूलों में नामांकन थे, जो अब 83.3% हो गया है। वहीं निजी स्कूलों में 2018 में 19% विद्यार्थी नामांकित थे, जो वर्ष 2022 में 14.6% हो गए हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और साथ साथ ये भी निकल कर आ रही है कि झारखंड में शुल्क देकर ट्यूशन लेने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में वर्तमान में 45.3% विद्यार्थी ट्यूशन लेते हैं, और वर्ष 2018 में ये जो आंकड़ा था वो 36.9% था। यानी कि ट्यूशन लेने वाले की संख्या जो है वो बढ़ गई है इस रिपोर्ट में। तो गवर्नमेंट स्कूल में उतनी अच्छी एजुकेशन अभी फिलहाल नहीं होती है, तो क्या करते हैं लोग कि वो ट्यूशन भी जो है बच्चों को करवाते हैं। तो ये सामने रिपोर्ट में ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैं और भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा जब इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, वो है झारखंड का कौन सा ऐसा प्लांट है जो देश का पहला एयर कूल प्लांट बना है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो एयर कूल प्लांट बना है देश का पहला। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्लांट है वो कौन सा है, एनटीपीसी। एनटीपीसी कहां पर है ये, तो एनटीपीसी टंडवा में है। कहां पर है, कहां पर है ये, झारखंड के चतरा जिला के टंडवा में ये जो है वो यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में एनटीपीसी के नॉर्थ करनपुरा एयर कूल प्लांट से जो है 18 जनवरी 2023 को पहली बार 72 घंटे तक रिकॉर्ड 660 मेगावाट बिजली उत्पादन सफल परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही देश का यह पहला एयर कूल प्लांट बन गया है जो 660 मेगावाट बिजली यहाँ पर उत्पादन करने में सफल रहा है। किसी अन्य प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए जो यहाँ पर क्यूसिक पानी की जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर 20% की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 20% पानी खर्च कर बिजली उत्पादन होता है, लेकिन इस प्लांट में जो है वो काफी कम, यानी कि कहिए कि यहाँ पर 10% लगभग आधे पानी में यहाँ पर उत्पादन जो है वो संभव हो पाया है। इस प्लांट के चालू होने से झारखंड को जो है वो काफी कम दर पर बिजली प्रारंभ राज्य में यहाँ पर मिलेगी, और लगभग 500 मेगावाट राज्य को यहाँ पर बिजली जो है वो मिलने वाली है, और दूसरी और तीसरी यूनिट का भी यहाँ पर काम जो है वो जारी है। ठीक है, इस प्लांट की जो स्थापना हुई थी, यानी कि जो इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था, वर्ष 1999 ईस्वी में ही किया गया था। ठीक है, इस प्लांट की एनटीपीसी टंडवा की, लेकिन वर्ष 2015 में ये बनना शुरू हुआ, और अब जो है यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है, ट्रायल किया गया है एनटीपीसी टंडवा जो थर्मल पावर प्लांट है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि प्रायोगिक लैब की स्थापना के लिए सेल ने किसके साथ करार किया है। ठीक है, प्रायोगिक लैब के लिए, एक्सपेरिमेंटल लैब के लिए यहाँ पर सेल ने, ठीक है, सेल जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो सेल ने किसके साथ करार किया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पर सेल ने करार किया है, किसके लिए, प्रायोगिक लैब के लिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लैब के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस लैब में क्या होगा यहाँ पर वो देख लीजिए। तो सेल ने यहाँ पर आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पर करार किया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लैब के चालू होने की उम्मीद है, और यह हितधारकों को आभासी वास्तविकता यानी कि वीआर, संवर्धित वास्तविकता एआर और मिश्रित वास्तविकता एमआर का अनुभव प्रदान करेगा। तो ये लैब है
जो ये तीनों ही यहाँ पर चीजें इसमें उपलब्ध होंगी। और ये जो है वो यहाँ पर सेल ने करार कर किया है आईआईटी मद्रास के साथ इसके निर्माण के लिए। तो ये इस साल के अंत तक ये लैब तैयार हो जाएगा। और ये जो है वो काफी यहाँ पर इसमें तीनों ही चीजें हैं, वीआर है, एआर है और एमआर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। और ये जो यहाँ पर निकलकर इस आंकड़ा निकलकर आ रहा है यहाँ पर वो परिवहन विभाग की ओर से आ रहा है। तो परिवहन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सड़क हादसे में कितनी प्रतिशत की जो इजाफा है वो दर्ज की गई है। ठीक है, तो परिवहन विभाग का एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में जो है वो वर्ष 2021 के मामले में वर्ष 2022 में कि सड़क हादसों में कितने प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10.63%। कितना? 10.63% जो है वो इजाफा दर्ज किया गया है सड़क हादसों में। यानी कि सड़क हादसों में पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष यानी कि जो वर्ष 2022 था उसमें ज्यादा हुआ था। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सर राज्य में सड़क हादसों में रफ्तार जो है यहाँ पर हादसों की वो बढ़ रही है। वर्ष 2021 में 4728 सड़क हादसों में 3313 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3227 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। और वहीं अगर हम लोग वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में 5170, ठीक है, 5170 सड़क हादसों में 3883 लोगों की मौत हुई थी और इसमें 3727 लोग जो है वो घायल हुए थे। और वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में जो यहाँ पर इजाफा हुआ है वो 10.63% यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है। तो ये परिवहन विभाग का आंकड़ा है जो कि सड़क हादसों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10.6% का यहाँ पर वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये यहाँ पर जिलावार है, किसमें यहाँ पर कितनी एक्सीडेंट हुई है, कितनी मौतें हुई हैं, जिलावार यहाँ पर जो है वो आंकड़ा यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो रांची जिले में हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट में आप इस डाटा को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो एक्सीडेंट हुआ है वो, और यहाँ पर कहिए मौत भी सबसे ज्यादा जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? रांची जिले में हुई है। ठीक है, रांची जिले की अगर हम लोग यहाँ पर आंकड़ा बात करें तो रांची जिले का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर देख लीजिए, एक्सीडेंट जो कुल हुआ था वो 644 हुआ था, मौत यहाँ पर रांची जिले में 448 हुआ था और 339 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। सबसे अधिक रांची जिले में ये यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप यहाँ पर अन्य जिलों की देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर पिछले वीडियो में आपसे जो है पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था प्रश्न, उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा मॉडल के लिए झारखंड पुलिस ने किसके साथ करार किया था? और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह सभी यानी कि जितने सारे यहाँ पर संस्थान के नाम दिए गए हैं, IIM रांची, ठीक है, IIM रांची, BIT मेसरा, XLRI जमशेदपुर या फिर NI जमशेदपुर, तो ये सभी संस्थानों के साथ झारखंड पुलिस ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर कही कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुरुस्त करने के लिए जो है वो करार किया है। ठीक है, MOU किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर राज्य में सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए आधुनिक सुरक्षा मॉडल विकसित किया जाएगा और इसके लिए जो है यहाँ पर इन चारों संस्थानों के साथ यहाँ पर झारखंड पुलिस ने करार किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 16 जनवरी 2023 को ये करार हुआ था। ठीक है, इस MOU के तहत जो है देख लीजिए, राज्य में नागरिक व आंतरिक सुरक्षा को लेकर संगठित अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए मॉडल तैयार किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। हर सेशन में हम लोग एक प्रीवियस सेशन से एक प्रश्न देखते हैं ताकि आपकी रिवीजन होती रहे, तो इसलिए इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPCB की ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी है? तो हाल ही में CPCB रिपोर्ट आई है
इस रिपोर्ट में झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी नदी है। 9 नदियों को उसमें मेंशन किया गया है, 9 ऐसे नदी हैं जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो इनमें से सबसे प्रदूषित यहाँ पर झारखंड में कौन सी है, तो ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आप सब जरूर इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो सही आती हो या नहीं आती हो, आप कमेंट करके जरूर इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब एक लाइक करिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों 11 जेपीएससी की हम लोगों की क्लास जो है वो शुरू हो गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में, तो आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम में भी आ सकते हैं यहाँ पर क्लास करने के लिए। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप है, ठीक है, झारखंड लाइव्स, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, आपको वहां पर जो है वो क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, और पीडीएफ के लिए डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ चाहते हैं यदि आप, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, वहां पर टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए जेएल झारखंड लाइव्स, तो आपको वहां पर मिल जाएंगी। डेली पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में, सुबह 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे आप सब के साथ मैं फिर से समक्ष हाजिर होऊंगा। ठीक है, नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जो है करते रहिए। ठीक है।